कथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक को तो आप लोग जानते ही होंगे। वही जाकिर नायक जो डार्विन की थ्योरी को भी चैलेंज करता है और कहता है कि म्यूजिक सुनना तो शैतान का काम है। As far as music is concerned, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the musical instruments, as a general rule, they are prohibited. यहां तक कि टॉम एंड जेरी देखना भी हराम हो सकता है अगर उसमें म्यूजिक बज रहा हो। हिंदुओं के लिए उसकी नफरत ही उसका बाजार है और बेतुकी बयानबाजी उसकी यूएसपी। हर दूसरे फिदाइन आतंकी का वो रोल मॉडल होता है और अब देखिए उसकी नफरती विरासत को आगे बढ़ाने वाले नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम सामने आया है मोहम्मद जमरी विनोद का। इस मिक्स वेज शख्सियत ने पीएम मोदी की मलेशिया रैली को अपनी गंदी मार्केटिंग का हथियार बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हुए हैं। ये दौरा मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के नोएडा पर हो रहा है। करीब 8 साल बाद मोदी मलेशिया की धरती पर कदम रख रहे हैं। आज वो वहां भारतीय प्रवासियों और बिजनेस लीडर से बात करेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा के बैकग्राउंड में एक बड़ा मुद्दा है और वो है भगोड़ा इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक। भारत 10 साल से मलेशिया में छिपे इस जिहाद के सौदागर पर चर्चा करने वाला है। लेकिन इस कूटनीतिक हलचल के बीच जाकिर नायक का एक छोटा रिचार्ज मोहम्मद जमरी विनोद बिल से बाहर निकल आया है। हिंदू मंदिरों को अवैध और हराम बताने वाले इस जमरी ने ऐलान किया है कि वो हिंदू मंदिरों के खिलाफ रैली निकालेगा और टाइमिंग देखिए इस रैली की 8 फरवरी 2026। ठीक उसी वक्त प्लान है जब पीएम मोदी वहां मौजूद होंगे। जमीर का मकसद साफ है, अटेंशन पाना और विवाद पैदा करना। अब सवाल है कि आखिर जमरी विनोद कौन है, ये चाहता क्या है। इससे आप मलेशिया बॉर्न इंडिपेंडेंट टीचर कह सकते हैं जो भारतीय मूल का है, तमिल हिंदू विरासत में जन्मा है लेकिन बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। ये इसके नाम में छिपी हुई गंगा जमुनी जॉर्डन तहजीब से भी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। गंगा जमुना तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, मगर जॉर्डन नदी में ईसा मसीह को बपतिस्मा दिया गया था। अब ये जमरी नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है वाली कहावत को सच कर रहा है। ये जाकिर नायक का कट्टर चेला है और हिंदू कम्युनिटी पर नफरती बयानों से ही इसने अपनी दुकान सजाई है। जमरी विनोद पर हिंदुओं के अपमान के अनगिनत आरोप हैं। साल 2019 में जमरी विनोद ने हिंदू धर्म और उसकी प्रथाओं का अपमान किया। मलेशिया की पुलिस ने इसे तब घसीटकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद साल 2025 में हिंदुओं के पवित्र त्योहार थाई पुसुम के दौरान भी इसने विवादित बयान दिया। अगर आपको थाई पुसुम के बारे में पता नहीं है तो मैं बताता हूं। तमिल हिंदुओं द्वारा भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान मुर्गन यानी कार्तिकेय को समर्पित एक पवित्र त्योहार है। इसी त्योहार को लेकर जमरी ने फेसबुक पर लिखा कि कावड़ी उठाने वाले नशे में या जिन के प्रभाव में पागल होते हैं। वेल वेल के जाप का मजाक उड़ाया। इसके ऊपर 900 के करीब पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन इस जिहादी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, दलितों को गाली देना और उन्हें अपमानित करना भी इसका काम है। इसी कन्वर्टेड जमरी विनोद ने पेनांग में हिंदुओं और मंदिर समर्थकों को परिया कहा। यह तमिलनाडु में एक जाति के इस्तेमाल होने वाला अपमानजनक स्लर है। जमरी का कोट सुनिए। यह अवैध मंदिर गैंग तो परिया से भी ज्यादा नीच है क्योंकि इन्हें सब कुछ फ्री में चाहिए। सोचिए, जो इंसान खुद उसी मूल का हो वो अपनी जड़ों को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। साल 2025 से यह जिहादी कुईल हराम यानी इलीगल टेंपल नाम का कैंपेन चला रहा है। फरवरी 2026 में इसकी नफरत चरम पर है। तमाम सरकारी चेतावनियों के बावजूद इसने कहा है कि वो 141 एनजीओ के साथ कोलालमपुर के सोगो के सामने प्रदर्शन करेगा। यह हिंदू मंदिरों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा साबित करने पर तुला है। मगर मलेशिया की सरकार और पुलिस इस बार सख्त है। खुद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर कोई कानून हाथ में ले तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके बाहर फेंको। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी सड़क पर जज या पुलिस बनने की कोशिश ना करे। कुलालमपुर पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इस रैली की परमिशन कैंसिल कर दी है, लेकिन यह छोटा नायक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। सवाल यह है कि जाकिर नायक के ये छोटे बड़े वर्जन बाजार में
आते कहां से हैं, इन्हें प्लांट कौन करता है। अभी कुछ दिन पहले मुफ्ती समाइल नदवी नाम का एक नया चेहरा लॉन्च किया गया। जावेद अख्तर के साथ डिबेट कराई गई और रातों रात उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग 2 लाख से 10 लाख पार कर दी गई। विचार उसके भी वही हैं जिसमें शरिया संविधान से ऊपर रखा जाता है कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? जिहादी सोच तैयार करने की इस अनलिमिटेड सप्लाई का रहस्य क्या है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर अड़चन डाल रहे इस जमरी विनोद नाम की मिक्स वेज पर टिकी हुई है। देखते हैं कानून का डंडा इस पर कब चलता है। क्या आपको लगता है कि मलेशियाई सरकार को जाकिर नाइक के साथ साथ इस जमरी विनोद जैसे चेले को भी भारत को सौंप देना चाहिए? कमेंट पर अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहें ऑप इंडिया।